परवाह इस बात की करनी चाहिए जो विचार ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मानवता के लिए इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी मानव विशेष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो विचार समाज में प्रस्थापित होना चाहिए। उसके लिए क्या हम प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं? स्पीकर तो बहुत सारे हैं, ऑडियंस भी बहुत सारे हैं, प्रचारक कितने हैं? आपके ऑर्गेनाइजर कितने हैं? आपको ऑर्गेनाइजर और प्रचारक बनना होगा। हमारे समाज में ऑर्गेनाइजर और प्रचारक निर्माण होने चाहिए। हमारे किसी भी महापुरुष ने कभी ब्लडी क्रांति नहीं किया, ब्लडी रिवॉल्यूशन नहीं किया। उन्होंने केवल प्रचार प्रसार से ही क्रांति किया। भिक्षु संघ जो तथागत गौतम बुद्ध ने बनाया था, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर खुद ही तथागत बुद्ध थे। उनकी वजह से जीव जैसा न्यूरोसर्जन हमारे समाज में पैदा हुआ। वो व्यक्ति जिसने दुनिया को एक आइडिया दिया, वो आज भी उन आइडियाज, आज भी उन विचारों को कोई काट नहीं सकता। वो ट्रूथ है, सत्य पर आधारित चीजें थी। वही व्यक्ति, वही महापुरुष, वही महामानव जब धर्म के लेवल पे धम्म देशना के लिए लोग बुलाता है, कॉन्फ्रेंस बुलाता है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं उसके सामने, और वो आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बगैर कुछ बोले ही चले जाते हैं। तो लोग सोचते हैं आज हो सकता तथागत कुछ नहीं बोलना चाह रहे होंगे। 5 दिन का कार्यक्रम था वो। अगले दिन आधे लोग रह गए। फिर उसके बाद में तथागत बैठे रहे थोड़ी देर, फिर चुपचाप चले गए, फिर उसके आधे रह गए। ये प्रोसेस चलती रही। लास्ट में जब 5 लोग बचे, उनको उन्होंने जानकारी दिया, बताया दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। यह विशेष साइकिल है, विशेष साइकिल है। जो आज परिणाम है वो कल नए परिणाम के लिए कारण बनेगा। जो चीज आज परिणाम के रूप में देख रहे हैं हम, वो नए परिणाम के लिए कारण बनेगा। ये विशेष साइकिल चलता रहेगा। तो इसकी परवाह नहीं है। लोग कम होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं। परवाह इस बात की करनी चाहिए जो विचार ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मानवता के लिए इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी मानव विशेष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो विचार समाज में प्रस्थापित होना चाहिए। उसके लिए क्या हम प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं? स्पीकर तो बहुत सारे हैं, ऑडियंस भी बहुत सारे हैं, प्रचारक कितने हैं? आपके ऑर्गेनाइजर कितने हैं? आपको ऑर्गेनाइजर और प्रचारक बनना होगा। हमारे समाज में ऑर्गेनाइजर और प्रचारक निर्माण होने चाहिए। हमारे किसी भी महापुरुष ने कभी ब्लडी क्रांति नहीं किया, ब्लडी रिवॉल्यूशन नहीं किया। उन्होंने केवल प्रचार प्रसार से ही क्रांति किया। और हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। जरूरत है लोगों के सामने फैक्ट देने की। एक है सोशल चेंज, एक है सोशल रिवॉल्यूशन। हम सोशल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सोशल चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो किया उसकी वजह से सोशल चेंज हुआ है। आज की डेट में अगर हम डॉक्टर्स हैं, टाई सूट पहने हुए हैं, गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े हमने घर लिए हुए हैं, ये सोशल चेंज है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की आप देखिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण के रूप में कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पाए लागी पंडित जी बोलना पड़ता था। आज हम उनको कह सकते हैं कि ब्राह्मण होना ही तुम्हारा गुनाह है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहीं ब्राह्मण के रूप में मान्यता नहीं दिया हुआ है, उनको भारत का नागरिक मानता है। इसका मतलब हम लोगों को यह समझना चाहिए कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिवॉल्यूशन जब तक नहीं हुआ तब तक ये सिस्टम चेंज होने वाला नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन शॉर्ट टर्म है, पॉलिटिकल चेंज शॉर्ट टर्म है, लेकिन पॉलिटिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप चेंजेस कर सकते हो। आज आपके पास राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, कल हो सकता ना हो। उस समय स्थिति क्या होगी? उस समय आप क्या करेंगे? यह हुआ उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, अलग अलग राज्यों में ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बने, और चीजें खत्म हो गई। अब क्या करोगे? अब सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग खतरे में हैं। 2024 सभी लोग भय के मारे परेशान हैं कि 2024 क्या आएगा, फिर उसके बाद भारत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह विशेष साइकिल है। कोई चीज स्थायी नहीं है। प्रकृति का एक सिद्धांत है,
परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होता ही है। उस परिवर्तन के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर बहुत कुछ परिवर्तन में निर्भर करता है। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े भी होंगे, ये परिवर्तन है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कितना भी आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए ये जो टॉपिक लगाए हुए हैं, इन टॉपिक को गंभीरतापूर्वक हमें समझने की जरूरत है।